जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत खास जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर हैं। मित्रों, अगर इन 8 लक्षणों में से कोई एक लक्षण आपके अंदर है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। समझ लेना कि आप असाधारण, असामान्य और अलौकिक हैं। एक भी लक्षण आपके अंदर है तो समझ लेना आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं। कौन से वो लक्षण हैं जो आपको साधारण से असाधारण बनाते हैं? कैसे पहचान होती है कि आप असाधारण और अलौकिक हैं? प्रकृति द्वारा कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं जो अगर दिखाई दें तो समझ जाना चाहिए कि भाग्य बदलने वाला है? व्यक्ति को देखकर कैसे पहचानें कि वह साधारण इंसान है अथवा असाधारण? इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिलेंगे। साथियों, हम आपके कीमती समय की वैल्यू समझते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो विनम्रता पूर्वक अनुरोध, कृपया वीडियो को पूरा और अंत तक देखने की कृपा करें। इस वीडियो में हम आपको 8 लक्षण और 7 संकेत बताने जा रहे हैं। यदि ये 8 लक्षण हैं और 7 संकेत मिलते हैं तो समझिए आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं बल्कि असाधारण कार्य के लिए हुआ है। सब कुछ सरल भाषा में बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण और अलौकिक समझना चाहिए। पहले हम लक्षण बता रहे हैं, उसके बाद प्रकृति द्वारा मिलने वाले 7 संकेत बताएंगे जो सौभाग्य के सूचक होते हैं। मित्रों, कुछ लोग आपने देखे होंगे, वे जन्मजात सौभाग्यशाली होते हैं। एक कहावत है, पूत के पांव पालना में ही दिखाई दे जाते हैं। और एक कहावत और है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है उसकी निशानियां बचपन से ही दिखाई देने लग जाती हैं। कुछ लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। ये भी महानता के स्तर तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि या तो ये बताए गए लक्षण आपके अंदर हैं और यदि नहीं है तो निरंतर अभ्यास और अपने व्यवहार में इन्हें लाएं, अन्यथा आप जीवन में कुछ असाधारण नहीं कर पाएंगे। हम मानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा की बात अलग होती है, किंतु यह भी पक्का यकीन मानिए कि यदि आप खुद अभ्यास द्वारा इन चीजों को अर्जित करते हैं तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप भी साधारण से असाधारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से लक्षण और गुण हैं जो एक असाधारण इंसान में होते हैं? पहला लक्षण है अभिव्यक्ति की क्षमता। यदि आपके अंदर संप्रेषण और अभिव्यक्त करने की क्षमता है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को तथ्यात्मक और तार्किक रूप से कह पाना। भाषण की कला भी इसी का एक हिस्सा है। जो बात आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक प्रभावित रूप से पहुंच जाए, इसी को संप्रेषण कहते हैं। भाषण देना कोई खेल नहीं है, ये एक कला है। जब हम भाषण देते हैं तो अकेले और मजबूर हो जाते हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उस समय स्वाध्याय ही हमारी मदद कर सकता है। उस समय हमारा अपना ज्ञान और अनुभव ही मददगार होता है। आप जानते हो कि साधारण लोगों में इस कला का अभाव होता है। भाषण देना एक कला है, ये क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती। जो इस कला में पारंगत होते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। निरंतर अभ्यास से इसे हासिल किया जा सकता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम पहली बार किसी मंच पर श्रोताओं के बीच में पहुंचते हैं तो पैर कांपने लगते हैं, पेट में अजीब सी खलबली मच जाती है, असहज महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम स्वाध्याय करते हैं, हमारे पास भाषा साहित्य का समृद्ध भंडार है, उचित शब्दों के चयन की कला है, तो हम श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, तालियां बजाने पर मजबूर कर सकते हैं। हम फिर एक बात जोर देकर दोहराना चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी आवश्यक नहीं कि हम अच्छे वक्ता हो जाएं। बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें पर्याप्त सैद्धांतिक ज्ञान होता है वो भी इस कला में असफल हो जाते हैं। बहुत योग्य अधिकारी को भी जब किसी मंच पर आमंत्रित किया जाता है तो वो 2 मिनट भी नहीं बोल पाते और हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, दोष है उनके व्यक्तित्व का।
उन्होंने इस कला को हल्के में लिया, जबकि यह कला कोई छोटी कला नहीं है। बड़े बड़े सफल व्यक्ति इस कला के कारण ही लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसी अभिव्यक्ति की क्षमता है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दे, रोए तो रुला दे, हंसे तो हंसा दे, उदास हो तो श्रोताओं में भी गंभीरता दिखाई दे, ऐसा यदि कोई वक्ता है तो समझ लेना वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति है। मित्रों, दूसरा लक्षण है संकल्प सिद्धि। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वे जब किसी काम को शुरू करते हैं तो आशंकित और सशंकित होते हैं। कुछ को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, लेकिन बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए या समस्या आ जाए तो छोड़ बैठते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कोई काम हाथ में लेते हैं तो अड़ जाते हैं और कोई भी समस्या आए विचलित नहीं होते, कार्य पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसी को संकल्प सिद्धि कहते हैं। एक बार यदि कोई संकल्प लिया तो फिर विचलित नहीं होते, फिर कोई विकल्प तलाश नहीं करते, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। ऐसे लोग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण होते हैं। ये एक दैवीय गुण है, तथापि इसको भी आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने पर प्राप्त किया जा सकता है। एक है हार जाना, एक है हार मान लेना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हार मान लेने का मतलब है सरेंडर कर देना, हार जाने का मतलब है जूझना। भले ही हम हार जाएं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। चलें तो सही, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं ये खाली हमारे मन का भ्रम हो। जिस व्यक्ति में ये संकल्प सिद्धि है उसे आगे बढ़ने से, मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, तीसरा लक्षण है निर्णय की क्षमता। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि हम सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। कम ही लोग इस विधा में पारंगत होते हैं। हमारे जीवन में निर्णय की क्षमता का सफलता और असफलता से सीधा संबंध होता है। एक गलत निर्णय हमें अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है और सही निर्णय फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। एक गलत निर्णय आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक सही निर्णय आपकी जिंदगी संवार सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया, उन्हें आगे बढ़ने से, मंजिल तक पहुंचने से, सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाया है। तो दोस्तों, जो आदमी सही वक्त पर सही निर्णय लेता है, जिसके निर्णय सही साबित होते हैं और उसको अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ता, तो समझ लेना वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान है। मित्रों, चौथा लक्षण है वाणी पर संयम। दोस्तों, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, इसी को वाणी का संयम कहते हैं। बोलते समय जरूरी है कि हम अपने भीतर के भावों को, पूर्वाग्रहों को हावी न होने दें, बल्कि बोलते समय विषय के प्रति पूरा न्याय करते हुए न्याय संगत और सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर बोलें। बोलते समय किसी तरह की कड़वाहट ना हो, ऐसा बिल्कुल ना बोलें जिससे बाद में संबंध बने तो आंखें चुरानी पड़े, लज्जित होना पड़े। आज आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल बहुत संयम के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रातों रात आप लोकप्रियता के शिखर से कम नीचे गिर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी बोलने से बेहतर चुप रह जाना होता है। जरूरी नहीं कि बोला ही जाए, ऐसी कोई स्थिति हो तो चुप रह जाना ही बेहतर है। प्रत्युत्तर समय आने पर दिया जाए तो अच्छा होता है। वाणी का बहुत बड़ा रोल है, शब्दों की जीवन में बड़ी भूमिका है। वाणी का संयम एक अद्भुत कला है। ये कला जिस व्यक्ति में होती है वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान होता है। दोस्तों, पांचवा लक्षण है ज्ञान और कर्म का समन्वय। आप जानते हैं अच्छी बातें हर कोई कर लेता है, पर उन्हें अपने जीवन में स्थान बहुत कम लोग दे पाते हैं। ज्ञान बहुत है, लेकिन यदि यह ज्ञान आपके जीवन में, व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा है तो व्यर्थ है। आपको समझना होगा कि आपकी बात तभी वजनदार होगी जब आप स्वयं उस बात का पालन करते हो, अन्यथा की स्थिति में दूसरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं उदाहरण बने, आपके अनुकरण से लोग सीखें। जो व्यक्ति अर्जित किए हुए ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करता है, उसकी बात का सभी सम्मान करते हैं, उसकी बात में दम होता है।
तो जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का अपने जीवन में समन्वय करता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ज्ञान और कर्म का अपने जीवन में समन्वय स्थापित करने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान होता है। दोस्तों, छठा लक्षण है प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता। प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता एक अद्भुत और असाधारण कला है। किस चीज को कैसे मैनेज करना है ये एक कला है। आपने देखा होगा कि किसी के साथ 4 लोग भी नहीं चलते, किसी से प्रभावित होकर हजारों लोगों का कारवां चल पड़ता है। ये नेतृत्व की क्षमता है। जिस व्यक्ति में ये कलाएं हैं उसे आप कहीं भी किसी भी माहौल में और स्थान पर पहुंचा दीजिए, यदि उसमें प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता है तो वह हर जगह अनुकूल वातावरण सृजित कर देगा। ऐसे लोग जंगल में भी मंगल कर देते हैं। तो साथियों, प्रबंधन और नेतृत्व की कला भी एक अद्भुत कला है। जिस व्यक्ति में यह खूबी है उसे ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, वह सफलता हासिल करके ही रहेगा। और ऐसे व्यक्ति भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण होते हैं। साथियों, 7वां लक्षण है सकारात्मक सोच। आप जानते हैं सोच का बड़ा असर होता है। हम जैसा सोचते हैं उसी का रूप बन जाते हैं। सोच यदि सकारात्मक है तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें रास्ता मिल जाएगा। इसके विपरीत यदि हमारी सोच ही नकारात्मक है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। नकारात्मकता अंधेरे का पर्याय है, जबकि सकारात्मकता एक प्रकाश, एक उजाला है। चीजें ढूंढनी है तो प्रकाश की जरूरत होगी, अंधेरे में चीजें नहीं मिलती। इसी प्रकार यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो चीजों को सकारात्मक सोच से देखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लाख मुसीबतें आए उसको मंजिल मिलकर ही रहती है। जिस व्यक्ति में ये पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक सोच होती है, वह भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान होता है। 8वां लक्षण या गुण है उपेक्षा और विस्मृति की कला। बहुत सी घटनाएं जीवन में ऐसी घटित होती हैं जिनको यदि हम भुलाएं नहीं तो वह हमें कुछ नहीं करने देंगी। ऐसी घटनाएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारी सफलता में बाधक हैं, उनको भूल जाना या भुला देना ही विस्मृति होती है। जिस घटना को याद करके हम व्यथित और विचलित होते हों उनको भुला देना ही श्रेयस्कर होता है। ऐसी चीजों को भूल जाना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल काम है, फिर भी यदि आगे जाना है तो बहुत जरूरी है। जो लोग हमें हतोत्साहित करते हों, कर्तव्य और संकल्प से भटकाते हों, उनको छोड़ देना ही उपेक्षा होता है। आगे बढ़ना है तो बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विस्मृति को लोग एक कमी के रूप में मानते हैं, जबकि ये एक ईश्वरीय वरदान है। यदि भूलने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती तो हम जहाँ थे वहीं रह जाते, आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए ये एक अच्छी चीज है। तो साथियों, अतीत की वे घटनाएं जो हमें विचलित करती हो, व्यथित करती हो, उन्हें भुला देना चाहिए। और जो लोग हमें हतोत्साहित करते हो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये विस्मृति और उपेक्षा की कला होती है वह भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान होता है। तो दोस्तों, ये थे 8 लक्षण जो एक असाधारण इंसान में पाए जाते हैं। अब हम ऐसे 7 संकेत बता रहे हैं जो यदि आपको कुदरत प्रकृति द्वारा मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है। पहला संकेत है स्वप्न में बार बार सर्प मतलब सांप का दर्शन। यदि आपको बार बार स्वप्न में सांप दिखाई दे तो आप पर भोलेनाथ की कृपा हो गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो भोलेनाथ की भक्ति करें, शिवालय जाएं और संभव हो तो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। दूसरा संकेत है स्वप्न में निरंतर देवालय या मंदिर दिखाई देना। ये संकेत भी सौभाग्य का संकेत है, समझ जाना चाहिए कि भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, तीसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर आंख खुलना। रात में सोने के बाद यदि हमारी आंख रोज ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में हम जाग रहे हैं, तो ये भी सौभाग्य का संकेत है। चौथा संकेत है स्वप्न में सेवा का अवसर। यदि हम स्वप्न में सेवा कर रहे हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये एक ईश्वरीय संकेत है और ऐसे में हमें अपने जीवन में भी जिनको आवश्यकता हो उनकी सेवा करनी चाहिए, तो पुण्य की प्राप्ति होगी। 5वां संकेत है सहज ज्ञान।
जिस विषय का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उसका भी अचानक ज्ञान हो जाए, अचानक हमें अंतः प्रज्ञा हो जाए, तो समझना चाहिए ईश्वर की हम पर कृपा हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो कहेगा उसकी वाणी सत्य सिद्ध होती है। छठा संकेत है ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात जिससे सुगंध आ रही हो, तो समझ लो वह कोई असाधारण व्यक्ति है, उससे हमारी भेंट सौभाग्य का संकेत है। सातवां संकेत है नित्य ईश्वर भजन की इच्छा। यदि आपकी भगवान के भजन करने की नित्य इच्छा जागृत होती है तो इसे भी भगवान की कृपा का संकेत समझना चाहिए। ऐसा संकेत मिलने पर हमें भजन या साधना करनी ही चाहिए, तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये थे असाधारण, असामान्य और अलौकिक व्यक्ति के 8 लक्षण। यदि इनमें से कोई एक या सभी लक्षण जिस व्यक्ति में दिखाई दें तो समझ जाना वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असाधारण इंसान है। साथ ही जो हमने संकेत बताए हैं ये संकेत भी प्रकृति द्वारा तभी प्राप्त होते हैं जब हमारा भाग्य बदलने वाला हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में पावरफुल मोटिवेशनल जानकारी लेकर। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।